पुराने सोलर है, क्या उसे आटा चक्की पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अभी यूट्यूब पे बहुत सारा ट्रेंड हो रहा है कि देख सकते हैं वीडियो की पुराने पैनल लगाइए और सोलर आटा चक्की चलाइए। तो यह कितना बेहतर है और कितना अच्छा है, इस विषय में हम आज बात करेंगे। दोस्तों इसका दो पहलू है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। ये दोनों पहलू पे हम बात करेंगे। बाकी निर्णय लेना आपका काम है दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आप पुराने सोलर लगा करके अपना आटा चक्की को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर नया सोलर पैनल लगा करके और अपना आटा चक्की को चलाना चाहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अहम जानकारी है, क्योंकि कई लोग YouTube की वीडियो सिर्फ देख करके ही और ये फैसला ले लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हमें पुराना सोलर ले लेंगे और उससे हम अपना आटा चक्की चलाएंगे। तो या फिर नया हम सोलर लेते हैं और वो आटा चक्की चलाते हैं। और दूसरा एक और इसमें बेहतर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोस्तों की बहुत सारे दोस्त तो ऐसे करते हैं कि हमें पैसे के अभी बजट की कमी है, तो बजट के इशू की वजह से 16 पैनल या फिर 17 पैनल ऐसा ले लेते हैं और उससे अपना आटा चक्की चलाना चालू कर देते हैं। दोस्तों मैं खुद भुगतभोगी हूँ, क्योंकि मैंने भी 16 पैनल ही लिया था और ये ऐसा मैंने यूट्यूब के वीडियो देख करके ही किया था। तो मुझे जो अनुभव हुआ अपने ये आटा चक्की लगाने के बाद, जो इसमें पॉजिटिव मिला और नेगेटिव जो मिला, मैं इस दोनों बातों को रखूंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्किप बिना किए देखें, ताकि हर बात को आपको समझ में आए कि क्या इस फैसले को हम जो ले रहे हैं ये आटा चक्की लगाने के लिए सोलर पे, तो क्या ये कितना बेहतर है, इस विषय में विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो आप वीडियो को जरूर देखें और पूरा वीडियो देखें, बिना स्किप किए ही देखें, तभी हर बात को आप समझ पाइएगा। वरना ये वीडियो में ऐसा हो कि मैं कुछ बात बताऊं और आप स्किप करके आगे निकल जाएं, फिर मालूम पड़े कि आप वो बात को समझ नहीं पाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी कहानी बताता हूं आप लोगों की। मैंने भी यूट्यूब वीडियो देखा था और 16 पैनल से आटा चक्की चलाने का जो ये वीडियो है बहुत ट्रेंड चल रहा था तभी यूट्यूब पे। कभी भी यूट्यूब खोलो तो ये फटाक से वही आता था, 16 पैनल से 10 HP का मोटर चलाए, 16 पैनल से 7.5 HP का मोटर चलाए और आटा चक्की चलाए, ऐसा। तो दोस्तों मैंने भी ऐसा वीडियो देखा और मैंने भी ये डिसाइड कर लिया कि मुझे भी 16 पैनल से आटा चक्की चलाना है, क्योंकि मेरे पास बजट का इशू था। इस वजह से मैंने 16 पैनल ही परचेस करने का डिसाइड किया और मैंने 16 पैनल परचेस भी किया। आप मेरे चैनल पे देखे होंगे कि मेरा आज भी 16 का पैनल से ही आटा चक्की चल रहा है। नहीं चल रहा है ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि चल रहा है। तो चल रहा है, ये बहुत सारा रीजन है दोस्तों। मैंने ये जो अभी मेरा लगाए हुए लगभग 1 साल से ऊपर भी हो गया, तो मैं ये एक साल के 1 से 1.5 साल जो हमारा हुआ है, तो इस दौरान हमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई और कितने इससे फायदे हुए, इस विषय में भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मैंने जब परचेस करके और लगा लिया, तब मैंने देखा, क्योंकि मैंने लगाया था दिसंबर के माह में, तो दिसंबर के माह में पिछले साल उतना कोहरा नहीं मचा और उतना ज़्यादा कोहराम नहीं हुआ। इस वजह से थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि मैं गलत डिसीजन लिया हूँ। धीरे धीरे मेरा चलता गया और दिसंबर के बाद जब जनवरी फरवरी मार्च आता है तो ऑटोमेटिकली गर्मी का मौसम पड़ने लगता है। तो सोलर जो है वो गर्मी का मौसम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। ये विशेष चीज इसमें खासियत है कि सोलर को जो है सूरज का रोशनी चाहिए और गर्मियों के मौसम में सूरज का रोशनी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये चीज आप भी जानते होंगे। तो मैंने जब गर्मी का मौसम हुआ था तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई, मैंने जो लगाया सोलर पैनल या ये सोलर आटा चक्की सोलर से जो मैंने लगाया, ये बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला और बहुत ही अच्छा से चल रहा है। धीरे धीरे फिर मौसम आया ऐसा, फिर बारिश का मौसम आया। अब बारिश का मौसम में ऐसा हुआ दोस्तों कि बारिश के टाइम में थोड़ा ऐसा भी होता है कि बारिश में जो पिसाई भी होती है उसकी भी क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि कस्टमर लोग जो है वो पिसाई करवाने के लिए सबसे पहले उसको गेहूं को धो करके सुखाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि सूरज कम निकलता है, इस वजह से उन लोग ये जो सुखाने की प्रक्रिया है वो नहीं कर पाते हैं और उस टाइम थोड़ा थोड़ा कम अनाज आता है पिसाई के लिए। फिर ये तो इफेक्ट उस टाइम पता चला कि चलो भाई ये तो अभी ऐसा है कि ये बारिश की वजह से माल नहीं आ रहा अपने पास, पिसाई नहीं आ रहा है और ये ऐसा इशू है। फिर धीरे धीरे वो 1-2 दिन क्या हुआ कि जब थोड़ा थोड़ा बादल होता है तो इसमें पिसाई तो होती है दोस्तों, बट
बहुत कम हो जाता है। अभी मान लीजिए अगर आप फुल मौसम है, क्लियर मौसम है तो 70 से 80 केजी का एवरेज देगी, लेकिन यही आपको जाकर के सर्दियों के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में ये बहुत घट जाते हैं। ये आपको मोटा मोटी समझ लीजिए 40 से 50 केजी का एवरेज आ जाएगा, और उससे भी कम भी आ सकता है। पैनल और का जो पावर आता है वो सूर्य से आता है। अब सूर्य ही नहीं होगा, उधर से धूप ही नहीं निकलेगी, तो आपको कहाँ से वो जनरेशन देगा। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है उस टाइम जब आप केवल 16 पैनल लगा के चलाते हैं। तो यही अगर आप 32 पैनल लगाए हैं या फिर 30 पैनल लगाए हैं तो ये समस्या आपके साथ नहीं होगा, ना के बराबर होगा, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि उसमें जो एम्पियर होती है, उसमें पावर जो होता है वो बढ़ जाता है। वो आपका कम से कम एक सिंगल कुछ भी चलाने के लिए सक्षम होता है, जब बादल का भी मौसम हो तो भी। और खुला मौसम होगा तो डबल चलेगा उसमें, अगर आप 32 पैनल लगाए हैं तो ये। लेकिन सिंगल जब अगर आप 16 पैनल लगा के चला रहे हैं तो उसमें ये आपको प्रॉब्लम होगा। जब ये आप बारिश का मौसम हो गया या फिर ऐसा सर्दियों का मौसम में कोहरा कोहरा जैसा मौसम रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे पहले अगर आप लगाना चाहते हैं सोलर आटा चक्की तो आप 32 कम से कम 30 पैनल से ही चालू करें, 30 पैनल ही लगाएं। भले आपका बजट कम हो तो कोशिश करें कि हमें कम से कम 28-30 पैनल ही लगाना है। इससे कम लगा करके भैया आप तो टाइम पास करने का काम करोगे। तो ये चीज हो गया सबसे पहली बात। दूसरी बात, बहुत लोग बजट के इश्यू की वजह से अब देख रहे हैं कि सेकंड पैनल की ओर भाग रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज आप समझ लीजिए कि सेकंड पैनल आते कहां से हैं। सबसे पहली बात ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सेकंड हैंड पैनल आते कहां से हैं। तो आप तो समझ लीजिए, या फिर ये पैनल दो तरह के ही दो जगह से ही आ सकते हैं। चाहे वो पैनल चोरी के होंगे या फिर वो पैनल कहीं से खुले होंगे। जब खुले होंगे तो भाई कोई ना कोई डिफॉल्ट होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तभी वो खुले होंगे, वरना खुले क्यों? क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सोलर एक बार लगाने के बाद 25 साल का गारंटी वारंटी आती है। इसमें 25 सालों तक आप इससे जनरेशन पावर ले सकते हैं आराम से। बाकी बात ज़्यादा चलने का ऐसा नहीं कि नहीं बंद हो जाएगा, एकदम से ज़्यादा भी चल सकता है। कोई भी चीज़ हम कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसकी वारंटी 100 2 साल 3 साल ही आती है, लेकिन वो प्रोडक्ट लंबी अवधि तक भी चलता है। तो ये चीज़ नहीं कहेंगे हम कि पैनल 25 साल का गारंटी तो 25 साल ही चलेगा, 25 साल से ज़्यादा भी चलेगा। उसको कोई ये है नहीं कि ये 25 साल ही चलेगा। तो कोई क्यों खोले भाई, क्यों खोले? कुछ तो प्रॉब्लम होगा भाई, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। आज हमने आटा चक्की लगा रखे हैं, 16 पैनल का सीरीज करके 16 पैनल लगा रखे हैं। अगर मैं अपना आटा चक्की से सोलर खोल करके हटा रहा हूं तो कुछ तो रीजन होगा। ऐसा भी है, बहुत लोग कहेंगे कि भाई अब तुम आटा चक्की नहीं चलाओगे इसलिए बेच देते हो। क्यों क्यों नहीं आटा चक्की चलाऊंगा? अब तो और मुझे फायदा हो गया भाई, मेरे 1 रुपये नहीं लगना। जो सोलर मैंने लगा लिया वो लगा लिया, मेरा पैसा जो जाना था जा गया। अब तो मुझे फायदा ही फायदा हो रहा है, तो मैं क्यों खोल के बेचूं? क्यों खोल के बेचूं? नहीं खोल के बेचेंगे भाई, आप भी नहीं खोल के बेचिएगा। क्यों बेचिएगा? तो ये कुछ ना कुछ डिफिकल्ट होती है, इस वजह से सोलर पैनल निकलते हैं। तो आप ये जरूर डिसाइड कीजिए कि अगर आपको लेना ही है और सोलर आटा चक्की चलानी है, सोलर से चक्की चलानी है, तो नया खरीदो भाई, पुराना क्यों? या फिर चोरी वाला अगर आप माल मिल रहा है मान लीजिए, तो आप तो पैसे ले करके भी गलत करने में आपको सपोर्ट कर रहे हो। मेरा ये मानना है कि अगर आप सेकेंड हैंड पैनल मान लीजिए, कोई डिस्ट्रीब्यूटर कोई डीलर आपको या फिर कहीं से कोई सेकेंड हैंड पैनल चोरी वाला भी मिल रहा है, हो सकता है ऐसा भी मिलता होगा कोई न कहीं कि कहीं से आपको माल ही पूरा चोरी हो जाता है और वो माल आपको सही और अच्छा मिल सकता है। चोरी वाला ही माल सही अच्छा वो सेकेंड हैंड में मिल सकता है, वरना खुला हुआ माल कभी भी भाई कुछ ना कुछ तो डिफिकल्ट जरूर मिलेगा। ये बात 100% सत्य है, इस बात पे आप भी ध्यान रखिए। तो अगर आप मान लीजिए आपको कहीं से अच्छा पैनल मिल रहा है और चोरी वाला पैनल है, तो भाई आप तो फिर आप उस पर सपोर्ट कर रहे हो चोरी करने में, तो आप पैसे दे करके भी गलत कर रहे हो। आप पैसे भी लगा रहे हो और गलत के साथ दे रहे हो। तो भाई मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर आप
ऐसा आपको कोई कहीं से मिल रहा हो सामान तो ना ही खरीदे। ये अ, खरीद करके आप गलत का साथ दे रहे हो। और दूसरी बात है कि अगर आप कहीं से खुला हुआ पैनल ले रहे हो तो 100% कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, तभी वो आपको पैनल मिल रहा है। हाँ, आपको अभी फिलहाल में आपको जनरेशन मिल रहा होगा। मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा पावर प्लांट है, वहां से खुल रहा है पैनल, नया नया पैनल खुल रहा है, तो क्यों खुल रहा है? कुछ तो कारण होगा भाई, खुलने का तो कोई रीजन होगा। नया पैनल अगर कोई खोल के दे रहा है, कोई कहता है कि भाई 2017 का पैनल है, 2018 का पैनल है, 2020 का पैनल है, 2021 का पैनल है, 2022 का ही पैनल है, तो आखिरकार क्यों क्यों खोल रहा है? कंपनी लगवाई फिर तुरंत खोल के क्यों दे रही है, क्यों बाहर निकाल रही है? कुछ तो कारण होगा। तो ये चीज़ अब सचेत होइए और समझदार बनिए कि हमें कौन सा पैनल लगाना